प्रारंभ करते हैं पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय और इसके कारणों के ऊपर। अभी तक प्रारंभिक इतिहास देखा, किस तरह से संगठन बने, क्या क्या परंपराएं रही, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में देखा। उसके बाद पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय होता है। अठारह ईस्वी में 27 जून को जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद कोई सशक्त उत्तराधिकारी सामने नहीं दिखाई देता। सेना को भी राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया। अधिक पैसा देकर के सेना को अपने पक्ष में करने की कोशिश की गई। जहाँ तक रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों की बात है, इनके 7 पुत्र थे और सभी अपने आप को महाराजा बनाना चाहते थे। मृत्यु के बाद सबसे पहले ज्येष्ठ पुत्र खड़क सिंह गद्दी पर बैठा। इसके बाद शेर सिंह अंग्रेजों से साठगांठ करने लगता है और खड़क सिंह का पुत्र नौनिहाल सिंह भी स्वप्न देख रहा है और खड़क सिंह से वो सीधे सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। नौनिहाल सिंह यानी रणजीत सिंह का पोता। लेकिन खड़क सिंह की मृत्यु हो जाती है 1840 में और जब दाह संस्कार करके लौटते हैं तो नौनिहाल सिंह भी रास्ते में घायल हो जाता है और उसी रात मर जाता है। यानी खड़क सिंह और नौनिहाल सिंह दोनों की मृत्यु एक ही दिन हो जाती है। अब इसके बाद खड़क सिंह और नौनिहाल सिंह की मृत्यु के बाद जो खड़क सिंह की विधवा थी, नौनिहाल सिंह की माता चाँद कौर, इनको कहा गया कि गर्भवती है और पुत्र होने तक संरक्षिका के रूप में कार्य करने का प्रस्ताव किया गया। इधर शेर सिंह जो महाराजा रणजीत सिंह का लड़का था, एक सेना के साथ अधिक लालच देकर के सेना को अपनी तरफ मिला लेता है और ये सिंहासन पर बैठता है। यहाँ डोगरा सरदार और सिंघनवालिया सरदार, इन सब में संघर्ष छिड़ जाता है। 1842 ईस्वी में डोगरा सरदारों ने चाँद कौर का कत्ल कर दिया और सिंघनवालिया सरदारों ने 1843 में शेर सिंह और उसके पुत्र प्रताप सिंह की हत्या कर देते हैं।
इधर जो वजीर होते हैं ध्यान सिंह, उनके लड़के हीरा सिंह सेना की सहायता लेकर लाहौर पर अधिकार कर सिंघनवालिया सरदारों को मौत के घाट उतार देते हैं। हीरा सिंह के समर्थन में रणजीत सिंह के 9 वर्षीय पुत्र दलीप सिंह को गद्दी पर बैठाया जाता है। अब रणजीत सिंह की विधवा रानी जिंदन या झिंडन को दलीप सिंह की संरक्षिका बना दिया जाता है। पहले तो रानी जिंडन और वजीर हीरा सिंह के संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद में जो विधवा रानी थी जिंदन, कहा गया कि सरदार लाल सिंह से उनका प्रेम प्रसंग चलने लगा। अब उन्होंने सोचा कि हीरा सिंह का प्रभाव समाप्त कर दिया जाए और जिंदन ने 1844 में हीरा सिंह की हत्या करवा दी, अपने वजीर और अपने अच्छे वजीर की हत्या करवा दी। रानी के भाई यानी जिंदन के भाई वजीर बने जवाहर सिंह और अब शासन प्रेमी लाल सिंह के हाथ में चली गई। धीरे धीरे ये स्थिति खराब होती चली गई और अंग्रेज आराम से कब्जा करने लगते हैं। अब इनके पतन के या कहें कि इनके आपसी संघर्ष के या अंग्रेज़ों के मिलने का जो कारण बनता है वह एक और दिखाई देने लगता है कारण कि जो इनके सरदार हैं वे आपस में संघर्ष करने लगते हैं। अभी तक पहले में देखा अपन ने, इनके उत्तराधिकारी संघर्ष करते हैं रणजीत सिंह के। अब दूसरी स्थिति बनती है कि इनके सरदार आपस में युद्ध करते हैं। वास्तव में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जम्मू में डोगरा राजपूत सरदार और सिंघनवालिया सिख सरदारों का महत्व बढ़ गया, लेकिन दोनों दो गुट बन गए। डोगरा राजपूतों का नेतृत्व करने वाले 3 लोग आए, ध्यान सिंह, सुचेत सिंह और गुलाब सिंह। ध्यान सिंह सबसे चतुर आदमी थे, इन्हें वजीर बनाया गया था, अभी मैंने चर्चा भी की थी। और सिंघनवालिया सरदारों में जो नेतृत्व कर रहे थे वे थे अजीत सिंह और अत्तर सिंह। 1845 में महाराजा शेर सिंह और उनके पुत्र प्रताप सिंह वजीर ध्यान सिंह को मौत के घाट उतारकर शासन अपने हाथ में लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन ध्यान सिंह के लड़के हीरा सिंह ने स्वयं वजीर बनने के लिए काट रखी और उसने सिंघनवालिया सरदारों से अपने पिता की हत्या का बदला लिया। हीरा सिंह जो ध्यान सिंह का लड़का था,
सरदार था, वजीर। इसके बाद अजीत सिंह, लहना सिंह और लगभग 600 सिंघनवालिया सरदारों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसी में 1844 में हीरा सिंह की भी हत्या कर दी गई। तो इस तरह जितने बड़े सरदार थे उनमें हत्याओं का दौर चलने लगा। तीसरा कारण जो अंग्रेजों के हस्तक्षेप का बना, सेना जो राजा के साथ चलती थी, अब उसका राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ हो गया। उनकी निष्ठा धन पर हावी होने लगी। शेर सिंह से लेकर दलीप सिंह तक सभी ने सेना का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया और अधिक से अधिक पैसा देने का आश्वासन दिया। धीरे धीरे सेना का भी मनोबल नैतिक न होकर के आर्थिक हो गया, जो अधिक पैसा दे उसके साथ हो जाए। अठारह सौ 41 ईस्वी में जब यह लगा कि अंग्रेज सतलज पार करके ये करने की योजना बना रहे हैं, तो शेर सिंह घबरा गया। अब यहाँ उसने सेना के प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रतिनिधियों को बुलाया, उनसे बातचीत की। अब सेना ने एक खालसा पंचायत बना ली और उसके द्वारा निर्णय करने लगे। अब समझ सकते हैं कि अगर सेना में इस तरह की बात आ जाती है तो सेना कितनी कमज़ोर हो जाएगी। सेना खुद षड्यंत्रों का शिकार होने लगेगी, सेना में अंदर में ही फूट पड़ने लगेगी, और दूसरी तरफ सेना के ऊपर जो महाराजा थे और मंत्री थे उनका प्रभाव खत्म हो जाता है। जो सेना नायक थे, अच्छे सेना नायक, मुखम सिंह, दीवान चंद, राम दयाल, हरि सिंह नलवा, यह अच्छे सेना नायक थे जो रणजीत सिंह के समय में ही मर गए, देहांत हो गया। बाकी में जो बचे थे उनमें न तो साहस था न शक्ति, केवल षड्यंत्र बचा। षड्यंत्रकारी सैनिकों की सहायता से कोई समझे कि हम जीत लेंगे किसी युद्ध को, बड़े युद्ध को, तो निश्चित तौर पर यह कोरी कल्पना हो सकती है। जहाँ पर अंग्रेज घात लगाए बैठे हों वहाँ यह आसान नहीं है, और हुआ भी यही। ये इस तरह से कमज़ोर होते चले गए। आज इतना ही। कुछ अन्य कारणों पर विचार करेंगे अब अगले वीडियो में, दूसरे भाग में। तब तक के लिए यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।